हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन मोर वीडियो। और ये वीडियो काइंड ऑफ एक स्टार्टर है। आप बोल सकते हो कि डेवलपमेंट का, बिकॉज आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेज रिगार्डिंग डेवलपमेंट की। हम वीडियोस देखते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फिर अगर खुद से कुछ ट्राई करते हैं तो बनता नहीं है। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है जो आप लोग मिस कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो जल्दी से जल्दी, मतलब काइंड ऑफ कम वर्ड्स में एंड कम लिमिटेड टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखो, पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं जो काइंड ऑफ मिथ बोल लो या मिसकंसेप्शन बोल लो, वो दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि देखो, डेवलपमेंट पढ़ने में और डेवलपमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप किसी की वीडियो या फिर कोर्सेस या फिर ट्यूटोरियल देख के चीज़ों को सीख रहे हो, कर रहे हो, तो आप डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो, आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो। यू जस्ट ट्राई टू लर्न समथिंग, यू जस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग वाया यूजिंग दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, या फिर वो कुछ भी हो सकता है। काइंड ऑफ आपका रेफरेंस हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ट्यूटोरियल हो सकता है, या कोर्स हो सकता है। तो अगर आप कोई चीज़ देख के पढ़ रहे हो, उसको देख के इम्प्लीमेंट कर रहे हो, काइंड ऑफ वीडियो देख रहे हो, फिर वीडियो देख के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो। पहले तो आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो और सोचो कहाँ क्या बोलना है। अगर आप सीख रहे हो, अगर आप किसी कोर्स को फॉलो अप दे रहे हो या फिर किसी से सीख रहे हो, इट मीन्स आप डेवलपमेंट सीख रहे हो। डेवलपमेंट करते कब हैं? जब आप खुद से चीज़ों को बिल्ड करने की कोशिश करते हो, तब बोलते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट पढ़ने में और डेवलपमेंट करने में बहुत फ़र्क होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई चीज़, अगर आप काइंड ऑफ कि अगर आप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि पहले मैं डेवलपमेंट पूरा पढ़ूंगा फिर डेवलपमेंट करूंगा, तो भाई आपकी गलतफहमी और सपना है। क्योंकि डेवलपमेंट बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो करना कैसा है उसका मैं सही तरीका आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आए और आप वो प्रोसेस को फॉलो करो। बट उससे पहले एक और बात, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले आप क्या करेंगे कि डेवलपमेंट काइंड ऑफ कोई भी टेक सीखोगे पूरा और फिर कोई चीज़ बनाने बैठोगे, तो आप सीखते ही रहोगे, क्योंकि बहुत वास्ट है। हमें बेसिक्स पे फोकस करना है एंड द स्टार्ट बिल्डिंग द थिंग। ये बात हमेशा ध्यान रखो। और तीसरी बात, कि डेवलपमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप डेवलपमेंट सीखोगे कि नहीं सीखोगे। बट अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसकी 110% गारंटी है कि आप डेवलपमेंट सीख जाओगे। क्योंकि डेवलपमेंट पढ़ने करने में बहुत फ़र्क होता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखना है। अब हम मूव करते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो इस वीडियो का थीम है, कि एक सही तरीका क्या है डेवलपमेंट को सीखने का और फिर करने का। सो देखो, मैं आपको बताता हूँ। मान लेता हूँ मैं कि मैं कम्प्लीटली नूब हूँ। मैं इस फॉर एग्जांपल अपन रिएक्ट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं कम्प्लीटली नूब हूँ, मुझे रिएक्ट का आर भी नहीं पता, और मुझे रिएक्ट के अंदर डेवलपमेंट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा? मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले मेरे फेवरेट यूट्यूबर या फिर फेवरेट इंस्ट्रक्टर जो जिससे मुझे सीखना है, मैं उसको पकड़ूंगा। अगर मुझे पेड कोर्सेस में सीखना अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा, अनपेड में अच्छा लगता है मैं उसके साथ जाऊंगा, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना है उससे जाऊंगा, आर्टिकल पढ़ के सीखना है उससे जाऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के सीखना है तो उससे जाऊंगा। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन मी कि मेरे को इंटरेस्ट, मेरा वाइब क्या, मेरा इंटरेस्ट किसके साथ बैठ रहा है। मैंने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ा, मैंने उससे रिएक्ट सीखा। कहाँ तक सीखा? जहाँ तक हमें नीड है। हमें डेवलपमेंट सीखते वक्त ये सोचना ही नहीं है कि हमें इन डेप्थ जाना है। ठीक है, ये तो सोचना ही नहीं है हमें कितनी नीड है। उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, कोर्सेज के अंदर हमें कितना बताया गया है, बस उतना सीख लो, वो बेसिक। क्योंकि हर यूट्यूबर, हर आपका इंस्ट्रक्टर, जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं जो पढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट, वो ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट बेसिक तो पूरा कवर करते हैं। हर किसी ने बेसिक पूरा कवर किया है, एडवांस डिपेंड करता है। तो हमें उतना ही सीखना है अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने किसी एक को पकड़ा, मैंने उससे पूरा रिएक्ट सीख लिया, बेसिक जितनी रिक्वायरमेंट है मेरे को, उन्होंने जितनी बता रखी है वीडियो के अंदर। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने उनसे रिएक्ट सीखा। अब उसके साथ मैं क्या करूँगा, एक दो प्रोजेक्ट बनाऊँगा देख देख के, यूट्यूब पे या फिर आर्टिकल पढ़ के, या फिर गिटहब रेपो किसी का रेफरेंस लेके। मैं जैसा उन्होंने कोड किया है सेम काइंड ऑफ क्लोनिंग बोल लो, कॉपी पेस्टिंग बोल लो या क्लोनिंग बोल लो, मैं देख देख के बनाऊँगा। और मैं फोकस करूँगा कोड करने पे नहीं, फोकस करूँगा कि ये पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर कोड, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट क्यों लिखा गया है। मैं सीखने की कोशिश करूँगा कि अच्छा, जो मैंने सीखा है वो इसको यहाँ पे इसलिए लिखा गया, अच्छा इसको इस वजह से मैंने पढ़ा था। काइंड ऑफ जो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ा है, मैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखूंगा और समझूंगा कि अच्छा, ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी हुई है। एक दो प्रोजेक्ट मैं इस तरीके से बनाऊंगा देख देख के, यूट्यूब से रेफरेंस लेके या गिटहब से रेफरेंस लेके। अब मैंने एक ट्यूटोरियल देख लिया, एक कोर्स पढ़ लिया रिएक्ट के बारे में, अब उसको देख देख के मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए। अब यहाँ से आपका रियल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। अब आपको क्या करना है, चीज़ों को खुद से बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अब देखो, एक अप्रोच क्या होता है डेवलपमेंट करने का, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मेरे को एक टास्क है। टास्क क्या है कि भाई मेरे पास एक स्क्रीन है, मेरी विजिबल स्क्रीन है विंडो की। अब उस पे 4 बटन है, वो सेंटर के अंदर है, चाहे लेफ़्ट साइड, टॉप और बॉटम, किसी भी तरीके से सेंटर में हमारे पास में 4 बटन्स हैं और बटन का डायरेक्शन क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि हर बटन का कलर अलग अलग है। अब जो फॉर एग्जांपल 4 बटन है, एक रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं रेड पे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा स्क्रीन है, यानी कंप्लीट विजिबल स्क्रीन जो है मेरी, वो उसका कंप्लीट कलर जो होना चाहिए वो ग्रीन हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बटन। अगर बटन जो कलर है, अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो विजिबल स्क्रीन है उसका कलर सेम चेंज होना चाहिए उस बटन के कलर से। ये मेरा टास्क है। अब देखो डेवलपमेंट को सोचना कैसे होता है, डीएसए को कैसे सोचते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, अपन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें डेवलपमेंट पे। तो देखो इसको सोचना, इस टास्क को तुम सोचोगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि मेरे पास एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन के सेंड हमारा विजिबल विंडो है, चाहे लैपटॉप, चाहे पीसी, जो भी है, चाहे मोबाइल। हमें रिस्पॉन्सिवनेस पे भी ध्यान नहीं देना है। हमारे स्क्रीन के सेंटर पे एक काइंड ऑफ बॉक्स है, बॉक्स बोल लो या फिर डिप बोल लो, जिसके अंदर 4 बटन्स हैं। तो अब हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, अगर आपने रिएक्ट के अंदर आपको टाइपस्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो उससे कर लो, जेएसएक्स अच्छा लगता है तो उससे कर लो, या फिर जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट से आपको करना है उससे कर लो। जो आपने सीखा है ट्यूटोरियल में आप उससे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करो। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं जेएस से करना चाहता हूँ, प्लेन जेएस से। तो मैंने क्या सोचा कि ठीक है, मेरे पास एक मेन डिव होगा, मेरा जो स्क्रीन होगी। अब उसके बाद मेरे पास एक डिव है। उस डिव के अंदर मेरे पास 4 बटन्स हैं, उसके कुछ कलर होंगे और उसके कुछ नाम होंगे। मैंने सोच लिया। अब मैंने क्या करा, मेरा पहला टास्क क्या है, उस एक पर्टिकुलर डिव को बनाना, उस डिव के अंदर 4 बटन्स बनाना, उनके डायरेक्शन को कॉलम करना, कॉलम रो जो भी मेरे को टास्क में दिया है वो करना, ठीक है। उसके बाद उस बटन्स के अंदर कलर डालना और उसके बाद उसके जो नाम है वो लिखना। ये मेरा फ्रंट एंड का टास्क है, ये मैंने बना दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो बिहाइंड द सीन जो लॉजिक है चेंज करने का वो लिखूँगा। अब लॉजिक क्या है कि मुझे कुछ ऐसा कोड कंपोनेंट बनाना है, कुछ ऐसा फंक्शन लिखना है कि जब भी मेरा ऑन क्लिक परफॉर्मेंस में परफॉर्म करूँ, एक्टिविटी परफॉर्म करूँ, यानी बटन पे क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए कि जो बटन का कलर है वो बटन मेरे बीजी पे सेट हो जाए, यानी बैकग्राउंड पे सेट हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा सोचूंगा कि अब मुझे इस तरीके से इवेंट लिसनर लगाना है या फिर काइंड ऑफ ऑन क्लिक इवेंट लगाना है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास बटन का डेटा आ जाए। बटन का डेटा क्या आएगा, बटन का कलर, कि अच्छा उस पर्टिकुलर बटन का मेरे पास कलर आ जाए और उस कलर को मैं मेरे बीजी में फिट कर दूँ, ठीक है। उस बीडी अपने इंटायर बीजी के अंदर सेट कर दूँ, या फिर काइंड ऑफ मेरे जो सीएसएस है उस सीएसएस की मेन बीजी के रूट के अंदर, काइंड ऑफ रूट के अंदर मैं बीजी से वो पर्टिकुलर बटन का कलर सेट कर दूँ। ये मैंने सोच लिया। अब प्रॉब्लम क्या आई मुझे कि मुझे, चलो ठीक है, बेसिक तो सब पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि अगर ऑन क्लिक मैं कर रहा हूँ तो ऑन क्लिक के ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो मेरे को फ्रंट एंड से डेटा पर्टिकुलर क्लिक के बाद में कैसे लेना है। यहीं पे आप डेवलपमेंट सीखते हो। जस्ट यूज़ गूगल, जीपीटी यूज़ करो, कोपायलट यूज़ करो और वहाँ सर्च करो कि अगर मैं किसी भी बटन पे ऑन क्लिक परफॉर्म कर रहा हूँ इन रिएक्ट, तो मेरे को डेटा किस तरीके से उस पर्टिकुलर क्लिक पे मेरे को डेटा मैं कैसे भी ले सकता हूँ। मैं उस पर्टिकुलर जब क्लिक हो रहा है तो उस क्लिक जैसे ही इंस्टेंट किसी ने क्लिक किया तो मुझे उस बटन का डेटा चाहिए, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। आपको बहुत सारे रेफरेंसेस और हेल्प मिल जाएगा। वहाँ से सीखो, वहाँ से कोड उठाओ और अपने कोड कंपोनेंट के अंदर लेके आओ। डेटा लो कि अगर मैंने ऑन क्लिक पे क्लिक किया, आप यूज़ इफ़ेक्ट बना सकते हो या फिर एक यूज़ स्टेट यूज़ कर सकते हो। उस यूज़ स्टेट के अंदर आपने वो पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी जो उस ऑन क्लिक बटन पे हमारे पास आई है, कलर जो आया है, और उस कलर को फिर हमने बाद में सेट कर दिया किसके अंदर, हमारे बीजी के अंदर। तो जब आप इस तरीके के, ये आपने सोचा, अब जब आपने इतना सोच लिया, अब आप टाइम है कोड करने का। तो जब आप इस तरीके से सोच के और इस तरीके से कोड करते हो ना, तो डेवलपमेंट भी आपको डीएसए जैसा लगता है। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर कि डेवलपमेंट में आप तभी स्ट्रांग बनोगे जब आप डेवलपमेंट में सर्च करोगे। आपकी सर्चिंग स्किल्स डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हो, आप कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हो। डीएसए डेवलपमेंट को कभी भी एक सेम स्केल पे मत चेक करना। डीएसए का क्या है, हमारे पास में लिमिट है। अगर मैंने 0 to ग्राफ कर लिया तो एटलीस्ट मैक्सिमम कंपनी के टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर मेरे को इंटरव्यू के मौका मिला तो ओए की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है। आप ये बोल ही नहीं सकते कि रिएक्ट में पूरा पढ़ूंगा। आए दिन रिएक्ट के मॉड्यूल्स के अंदर, रिएक्ट के हमारी फाइल्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। रिएक्ट के अंदर नए नए फीचर्स इनबिल्ड होते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि मैं पूरा रिएक्ट पढ़ूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। डीएसए आप जरूर एक बार बोल सकते हो स्टैंडर्ड पैटर्न्स के फ्लो पे, पर डेवलपमेंट में आप ऐसा नहीं बोल सकते। सो दैट्स वाई ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो,
और मैंने खुद ने किया और आज भी कर रहा हूँ। मैं भी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, बट मैं सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। खुद से सीखता हूँ, सोचता हूँ, नहीं होता है सर्च करता हूँ, फिर भी नहीं होता है तो टीम के लोगों से, मेरे जो टीम में काम करते हैं उनसे पूछता हूँ, सीनियर से पूछता हूँ, रेफरेंसेस का यूज़ करता हूँ, तब चीज़ें होती हैं। अगर आप डेवलपमेंट को ये सोच के करोगे ना डीएसए जैसा कि वीडियो देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, फिर अप्रोच सीख गए, कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट में हर बार आपको नई प्रॉब्लम, नई चैलेंजेस मिलेंगे। और वो तभी होगा जब आप खुद से सोचोगे, वो तभी होगा जब आप खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। आपकी सर्चिंग स्किल्स डिफाइन करती है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हो या बन सकते हो। रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, ये डिफाइन करता है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हो, ना कि ट्यूटोरियल देख के। ट्यूटोरियल्स या फिर कोर्सेज देख के हम सीखते हैं, हम टेक स्टैक को सीखते हैं, हम नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। बाकी डेवलपमेंट हम तभी करते हैं जब हमने जो चीज़ सीखी है उसे खुद को इम्प्लीमेंट करते हैं, खुद से चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं, तब हम डेवलपमेंट करते हैं। रादर देन अगर आप कोई वीडियोज़ देख के सेम वीडियोज़ को कोड कर रहे हो तो आप डेवलपमेंट कर नहीं रहे हो, डेवलपमेंट सीख रहे हो। डेवलपमेंट करने का मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू जस्ट ट्राई टू बिल्ड समथिंग। बस ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करो और तुम्हें 110% रिजल्ट मिलेगा। बस इस वीडियो में यही कवर करना था। मिलते हैं और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।